29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस के अवसर पर जोधपुर में आयोजित लाइटिस्तान दीपोत्सव का तीसरा सीजन एक शानदार सफलता रहा। तुर्जी का झालरा में आयोजित इस कार्यक्रम में पारंपरिक अनुष्ठानों, सांस्कृतिक प्रदर्शनों और अद्भुत रोशनी का अद्भुत संगम देखने को मिला। तुर्जी का झालरा 3000 दियों की रोशनी में नहाया रहा, जहां मायड़ फाउंडेशन और नगर निगम के सहयोग से दियों को जलाने का यह आयोजन किया गया। विभिन्न समूह ने एक साथ अधिकतम संख्या में दिए जलाने का कार्य किया, जिससे प्राचीन तुर्जी के झालरे पर एक अनोखा दृश्य उत्पन्न हुआ। इस खूबसूरत क्षण को साझा करने के लिए परिवार सहित लोग वहां आए और सेल्फी लेकर इस यादगार पल को संजोया। कार्यक्रम के आयोजक शैलेश बुरानी ने इस सफल आयोजन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, इस तरह के उत्सवों से हम न केवल जोधपुर की समृद्ध विरासत को मनाते हैं, बल्कि पर्यटन को बढ़ावा देने और अपने समुदाय में सकारात्मकता फैलाने का भी कार्य करते हैं। विजय रामदेव ने सभी उपस्थित लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा, आपकी उपस्थिति ने इस समारोह को और भी खास बना दिया। हम सभी को मिलकर इस उत्सव का जश्न मनाने का अवसर मिला। नमस्कार, खमागणी, मेरा नाम है शैलेश बुरानी और मैं फाउंडर हूँ लाइटिस्तान फेस्टिवल का। ये एक लाइट एंड साउंड शो फेस्टिवल है जिसे हमने आज से 3 साल पहले शुरू किया था। ये हमारा तीसरा सीजन था और इस बार हमने 3000 दियों से जो है तुर्जी के झालरे को रोशन किया धनतेरस के उपलक्ष्य में, दिवाली के उपलक्ष्य में, और साथ में हमने इंटरनेशनल फोक म्यूजिक का फ्यूजन किया है। कई सारे डांस परफॉर्मेंसेस हुए और इस फेस्टिवल का मकसद है कि हेरिटेज, कल्चर और टूरिज्म को बढ़ावा देना। और इस बार जिन्होंने हमें सहयोग किया है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मायड़ फाउंडेशन, नगर निगम उत्तर, जोधपुर ब्लू हेवन सिटी, हमारे सभी मीडिया के जो बंधु हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, टेलीविजन मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे सहयोगियों का धन्यवाद करता हूँ। हम चाहेंगे कि लाइटिस्तान इस फेस्टिवल को हमारे जोधपुर से जन्म मिल रहा है और ये धीरे धीरे नेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे, यही मैं चाहता हूँ। और आप सभी को आने वाले दीपावली के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। धनतेरस पर धूम, सराफा बाजार में धूम मचा दी। चांदी और सोने की खरीदारी ने धनतेरस पर डिमांड बढ़ी, सबसे ज्यादा हाथी और मछली की। विनोद सोनी ने बताया कि आज शहर में जो भी ग्राहक धनतेरस खरीदारी करने पहुंचा, उसने एक डिमांड की, पहले हाथी या मछली खरीदेंगे, बाद में अन्य सामान। इस दिवाली हाथी और मछली खरीदना शुभ माना है। आज धनतेरस के उपलक्ष्य में मछली और हाथी की बहुत ज़्यादा डिमांड रही है। महान विद्वानों, पंडितों द्वारा ये बताया गया है कि आज धनतेरस के शुभ अवसर पर हाथी और मछली लाने पर पूरे वर्ष धन की वर्षा रहेगी। मैं विनोद सोनी, घोड़ा चौक, श्रीकांत ज्वेलर्स। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सारथी यूथ फाउंडेशन संस्थापक व अध्यक्ष देवेंद्र गहलोत ने बताया कि फाउंडेशन के जोधपुर जिला अध्यक्ष पूजा सुराना के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर जोधाना वृद्धाश्रम महामंदिर में वृद्धजनों की सेवा कर वृद्धजनों को भोजन प्रसादी कराकर वृद्धजनों के साथ घेवर काट कर जन्मदिन मनाया गया। जोधाना वृद्धाश्रम के रतन सिंह गहलोत ने पूजा सुराना को पुष्पगुच्छ भेंट कर जन्मदिन पर बधाई दी। गहलोत ने बताया कि फाउंडेशन हर रविवार को अलग अलग क्षेत्र में सेवा कार्य करके रविवार सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही फाउंडेशन के सदस्य अपने जन्म दिवस, वैवाहिक वर्षगांठ पर भी सेवा कार्य करके खुशियां मनाते हैं। सुराना ने बताया कि हम सभी को अपने जन्म दिवस व वैवाहिक वर्षगांठ पर वृद्धाश्रम अनाथालय, नेत्रहीन, विकलांग, दिव्यांगजन बच्चों की सेवा कर, गौ सेवा कर, अपने जन्म दिवस व वैवाहिक वर्षगांठ पर इनके साथ खुशियां बांटे। जो सुकून और खुशी हमें यहाँ मिलेगी वो और कहीं नहीं मिल सकती है। सुराना ने जोधाना वृद्धाश्रम के रतन सिंह गहलोत, दीपक मोहित व फाउंडेशन के सदस्यों का आभार प्रकट किया। इस दौरान दिलीप कुमार पवार, बद्री नारायण हर्ष, एडवोकेट संजीव व्यास आदि उपस्थित। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राज्य सरकार के निर्देश पर जिले में चल रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मंगलवार को भी चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने जिले के सुमेरपुर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया।
कार्रवाई के दौरान एक फैक्ट्री से फफूंद लगा 6,300 किलो अचार जब्त कर मौके पर ही इसे नष्ट करवाया गया। सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवाल ने बताया कि त्योहारी सीजन में आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से दीपावली त्योहार की सीजन में चिकित्सा विभाग की ओर से जिले सहित प्रदेश भर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सजग एवं सतर्क है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने मंगलवार को भी खाद्य पदार्थों के नमूने लेने की कार्रवाई की गई। मंगलवार को सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवाल के नेतृत्व में सुमेरपुर पुलिस उप अधीक्षक जितेंद्र सिंह, तहसीलदार दिनेश आचार्य पुलिस जब्ती के साथ सुमेरपुर कस्बे में जवाई बांध रोड संचालित हो रही सीएम फूड प्रोडक्ट लिमिटेड पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी आनंद कुमार भूराराम गोदारा व नारायण सिंह इंदा के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया गया। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत राज्य सरकार के निर्देश हैं कि आमजन को शुद्ध खाने की जितनी भी वस्तुएं हैं शुद्ध तरीके से मिलती रहे। इसी के तहत पाली जिले में भी लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में आज सुमेरपुर में शिकायत के आधार पर हमने एक अचार की फैक्ट्री पर कार्रवाई की है, जो अभी जारी है कार्रवाई। इस कार्रवाई के तहत अभी तक हम 6,000 किलो अचार जिसमें फंगस लगी हुई थी उसको नष्टीकरण के लिए भेज चुके हैं और अभी कार्रवाई जारी है। इसके अलावा हमने आज 2 मिठाई की दुकानों पे भी यहाँ सुमेरपुर में कार्रवाई की है, जिसमें एक उम्मीद मिष्ठान भंडार है जिसपे से हमने लगभग 40 किलो मिठाई नष्ट करी है और लगभग 15 किलो कचौरी का मसाला नष्ट करवाया। इसी क्रम में आगे हमने रोजाना स्वीट्स करके एक मिठाई की दुकान है, उस पर जाके भी हमने लगभग 25 किलो चाशनी और 15 किलो तेल हमने डिस्ट्रॉय करवाया। इस फैक्ट्री में पूर्व में भी कार्रवाई हुई थी सर? इसमें लगभग 1.5 साल पहले की भी शिकायत है कि लगभग 18,000 किलो यहाँ से अचार नष्ट करवाया गया था। तो आज इसीलिए आज हमने यहाँ पे भी वापस से चेक किया था, तो हमें उसको आज नष्ट आंकड़ा और भी बढ़ सकता है सर इसका? हाँ, ये आंकड़ा भी कार्रवाई जारी है, देखते हैं कितना, और हम चेकिंग चल रही है अभी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जगमग रोशनी में नहाया नजर आ रहा है शहर के विभिन्न मार्केट में। मार्केट एसोसिएशन ने विशेष रोशनी से सजाया शहर की चार दीवार को। बाहर के मार्केट हर कहीं रोशनी से जगमग नजारा सभी को लुभा रहा है। धनतेरस से शुरू हुई रंग बिरंगी लाइटों से सजावट भैया दूज तक रहेगी। हेरिटेज के साथ दीपावली की रोशनी देखने शहरवासियों के साथ टूरिस्ट भी उमड़ रहे हैं। नई सड़क से घंटाघर का मार्केट खूबसूरत लाइटिंग में हेरिटेज की सुंदरता बढ़ा रहा था। इधर त्रिपोलिया मार्केट भी रोशनी से जगमग नजर आया। पावटा चौराहे से जालूरी गेट तक अलग अलग मार्केट में लाइटिंग शहर की सुंदरता बढ़ाती नजर आई। लोग रोशनी देखने छोटी दीपावली पर भी उमड़े। सोस्ती गेट से नई सड़क तक का मार्केट आकर्षक रोशनी से जगमगा उठा। इस बार दीपावली पे सरदारपुरा में काफी अच्छी रौनक है। ग्राहक काफी ज्यादा बाजार की तरफ मुड़ा है और लोकल पे ग्राहकों का काफी विश्वास हुआ है। ऑनलाइन की बजाय ग्राहकों को जो सरदारपुरा बी रोड के व्यापारी बंधुओं की तरफ से आकर्षक डिस्काउंट, आकर्षक माल दिया जा रहा है, काफ़ी वैरायटी दी जा रही है, उसको लेके ग्राहकों में काफ़ी उत्साह दिखाया जा रहा है। और ग्राहक इस बार वापस लोकल की तरफ मुड़ा है, क्योंकि ग्राहक भी अब काफ़ी समझ चुका है कि ऑनलाइन में हाथी के दांत कुछ होते हैं, जो कि दिखाया कुछ जाता है, आता कुछ है। जब उन पे समय पे जो चीज़ चाहिए होती है वो उपलब्ध नहीं होती है, क्वालिटी नहीं मिलती है, जो फील लेना चाहता है ग्राहक, जैसे कि गारमेंट पहनना चाहता है तो उसको उसकी फिटिंग नहीं मिलती है। जो कपड़ा वो सोच के मंगाता है कि उसने प्योर पार्टी वियर लीलन मंगाया तो उसको सिंथेटिक मिल रहा है, कॉटन मंगाया तो उसमें सिंथेटिक मिल रहा है, तो फील के साथ में जो आनंद नहीं आता है उसको देख के ग्राहक काफ़ी समझ चुका है कि पुराना प्रोडक्ट हो सकता है ऑनलाइन में डुप्लीकेट हो सकता है। इससे अच्छा है कि वो बाजार में अपने मिलने परिचित वाले लोकल दुकानदार की तरफ काफ़ी वापस मुड़ा है और काफ़ी अच्छे से उत्साह से खरीदारी कर रहा है। जेन्युइन डिस्काउंट पे, जेन्युइन रेट पे उसको माल उपलब्ध है। और इस बार बाजार में भी व्यापारियों को उत्साह से रोशनी करते देखा गया है, क्योंकि व्यापार आ रहा है तो रोशनी भी काफ़ी अच्छी करी गई है। व्यापारियों में भी काफ़ी उत्साह है और उसी ढंग से मैं उम्मीद करता हूँ भविष्य में भी हमें ग्राहकों का यही प्यार मिलता रहेगा। और दीपावली की शुभकामनाओं के साथ अनिल जिंदल, सरदारपुरा बी रोड व्यापारी संघ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नागर विमानन महानिदेशालय ने रविवार से विंटर फ्लाइट शेड्यूल लागू कर दिया है। इसके तहत जोधपुर एयरपोर्ट से अब रोजाना 14 फ्लाइट उड़ान भरेगी।
जिनकी कनेक्टिविटी 9 शहरों के लिए होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि शेड्यूल में इंटरसिटी के लिए सिर्फ जयपुर के लिए फ्लाइट उपलब्ध है। इस बार फ्लाइट शेड्यूल में कोई भी नया शहर नहीं जुड़ा। कोरोना के बाद ये पहला मौका है जबकि विंटर शेड्यूल में कम कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है। इंडिगो एयरलाइंस ने जोधपुर चेन्नई फ्लाइट फिर से शुरू कर दी है, लेकिन जोधपुर कोलकाता फ्लाइट शुरू नहीं किया गया है। इसके साथ स्टार एयर ने जोधपुर बेलगाम फ्लाइट बंद कर दी है। जोधपुर से अब दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर, इंदौर, पुणे और हैदराबाद के लिए ही फ्लाइट उपलब्ध होगी। दिल्ली और मुंबई को छोड़कर सभी शहरों के लिए हर रोज एक एक फ्लाइट है। दिल्ली के लिए 4 और मुंबई के लिए 3 फ्लाइट है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन जोधपुर के मंडल कार्यालय में सहायक मंडल इंजीनियर जैसलमेर अजय कुमार पांडे की दिनांक 31 अक्टूबर 2024 को रेल सेवा से सेवानिवृत्त होने से पूर्व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जोनल अध्यक्ष मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार, मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास और मंडल व शाखा पदाधिकारियों द्वारा अजय कुमार पांडे को माला और साफा पहनाकर स्वागत करते हुए प्रसन्न चिन्ह भेंट किया गया। जोनल अध्यक्ष मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार ने सेवानिवृत्त होने वाले अजय कुमार पांडे द्वारा रेल कार्य में की गई सेवाओं और कर्मचारियों के प्रति स्नेह व भाईचारे के व्यवहार रखने हेतु भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि आप रेल से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन हमारे दिल से नहीं। सम्मान समारोह को जितेंद्र ढाका, नूप सिंह पवार, आशा कंवर, महेंद्र सिंह सबरवाल, उपेंद्र कुमार, ललित कुमार सुनारिया ने संबोधित करते हुए अजय कुमार पांडे के उज्जवल भविष्य की कामना की। बुलाकर यहाँ दिया, हम आजीवन आपके आभारी रहेंगे। साथ ही जो चुनाव जो हो रहा है, तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करके और एनडब्ल्यूआरयू को और ऊंचाई तक ले जाएं। क्यों? संगठन सबके सहयोग से चलता है। साथ ही जहाँ तक मेरी कार्यशैली का था, जितनी आप लोगों ने तारीफ की, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा ध्यान रखा कि हमारा स्टाफ हमारा परिवार है और मैं परिवार का मैं मुखिया हूँ। ठीक है, नौकरी में डांटी भी माननी पड़ती, लेकिन मैंने किसी का अहित करने की अंदर से कोई कोशिश नहीं की, समझाने का प्रयास किया। और पुनः मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये यूनियन और ऊंचाई पे जाए और जितना हो सके आप लोग वोटिंग करें, और मेरे से कोई त्रुटि हो गई तो यहाँ क्षमा करेंगे। धन्यवाद। हर कदम आपके साथ। सीनियर सेक्शन इंजीनियर रहे हुए, मंडल अभियंता बनने के बाद भी यूनियन में कार्य करने के दौरान और उसके फलस्वरूप जो एक कर्मचारी व अधिकारी के बीच का एक नाता सुदृढ़ हो जाता है, जिस प्रकार एक अधिकारी के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि मेरे कर्मचारी मेरे टेन्योर में किसी प्रकार की असमस्या से न जूझें और किसी प्रकार की कोई समस्या उसके बीच में न रहे, यही एक यूनियन में कार्य करने का तरीका है, यही यूनियन में कार्य करने की शैली है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे, इस प्रकार की हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनको इसी प्रकार आगे बढ़ाता रहे। साथियों, अभी अनूप सिंह जी ने अपनी बात के अंदर ये बताने का काम किया कि पीडब्ल्यूआई रेलवे का बहुत महत्वपूर्ण पद है, जो ट्रैक की देखरेख की काम करता है। ट्रैक की देख रेख करते हुए रेलों के संचालन में अपना अहम रोल अदा करते हैं, तो जिन्होंने पांडे जी ने बहुत बखूबी के साथ निभाने का काम किया। पांडे जी समदड़ी में भी काम किया, मकराना में भी काम किया, फलोदी में भी काम किया, मतलब जोधपुर मंडल के हर सेक्शन में इन्होंने कार्य करने का काम किया। और जब ये फलोदी थे तो अपनी शाखा के पदाधिकारी थे, और फिर ये फलोदी से मकराना चले गए और मकराना में इनकी पदोन्नति एएन में हुई और फिर इन्होंने एज एएन जैसलमेर ज्वाइन किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी सुरक्षा जेलों में शुमार जोधपुर सेंट्रल जेल में बंदियों तक आसानी से मोबाइल पहुंच रहे हैं। बीते 2 साल में
75 मोबाइल जब्त किए जा चुके हैं। इस संबंध में पुलिस स्टेशन रातानाडा में 30 FIR दर्ज करवाई गई है, लेकिन अभी तक मोबाइल पहुंचाने में कार्मिक, मददगार, जेल व बंदियों का गठजोड़ उजागर नहीं हो सका है। पुलिस की विशेष टीम ने गत 1 फरवरी की रात 2 घंटे जेल की तलाशी ली थी। जेल के अंदर महामुख्य प्रहरी कार्यालय की 2 अलमारियों से 4 मोबाइल व 1 चार्जर जब्त किए थे। जेल प्रशासन का दावा था कि यह मोबाइल बंदियों से लेकर अलमारी में रखे गए थे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। शहर के भीतरी क्षेत्र में मंगलवार शाम को अचानक एक घर की दूसरी मंजिल में आग लग गई। सूचना मिलने पर शास्त्री नगर व नागौरी गेट फायर स्टेशन से पहुंची 2 दमकल ने आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार घोड़ों का चौक घाचियों का बास में एक मकान की दूसरी मंजिल में आग लग गई। 3 मंजिला मकान के भूतल में दुकान है, दूसरी मंजिल में माँ बेटा रहते हैं। मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे दूसरी मंजिल में दीपक जलाने के बाद माँ बेटा घर से बाहर चले गए थे। इसके बाद दीपक से पास में रखे बिस्तर में आग लग गई। भूतल में दुकान के व्यापारी को पता चलने पर इसकी सूचना घर मालिक को देकर बुलाया गया। तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलने पर 4 दमकल वहां पहुंची। तंग गलियों में घर होने के कारण दमकल वाहनों को वहां पहुंचने में एक परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही वहां भारी भीड़ भी जमा हो गई थी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। माचिया बायोलॉजिकल पार्क में पर्यटकों को शेर शेरनी के नए जोड़े की दहाड़ दीपावली पर भी सुनने को नहीं मिलेगी। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत रायपुर जंतुआलय से इस जोड़े को जोधपुर लाया जाना है। वन विभाग अब तक 4 बार पत्र लिखकर जोड़े को लाने के लिए कह चुका है, लेकिन रायपुर से 3 माह बाद भी जोड़ा जोधपुर नहीं पहुंचा है। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत सेंट्रल जू अथॉरिटी की ओर से इसकी अनुमति भी मिल चुकी है। माचिया पार्क में मौजूद शेर रियाज की दोनों आंखें खराब होने से वो कमजोर हो गया। दोनों राज्यों के जंतुआलय प्रशासन में जोधपुर से चिंगारा के 2 जोड़े रायपुर भेजने और बदले में रायपुर जू से माचिया के लिए शेर शेरनी का जोड़ा देने पर सहमति बनी है। 3 माह बाद भी रायपुर जंतुआलय से शेर शेरनी का जोड़ा नहीं आया है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भगवान श्री जय सिंह श्याम जी के मंदिर प्रांगण में धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव। धनतेरस की पावन पर्व पर दीप महाआरती को देखने के लिए उमड़े नगरवासी। 5101 दीपकों से रंगोली सजाकर पुजारी हितेंद्र शर्मा ने की महाआरती। भगवान की जयकारों के साथ महाआरती। मंदिर को सजाया फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से।
का ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला यूनेस्को एसोसिएशन द्वारा दीपावली के अवसर पर सामूहिक सजावट को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से आयोजित दीपावली सजावट प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया जा रहा है। जिला यूनेस्को के प्रदेश संयोजक गोपाल लाल माली ने जानकारी देते हुए बताया कि दीपावली सजावट प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए 7 सदस्यों वाली एक कमेटी कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश जैन की अध्यक्षता में आज से बाजारों में निरीक्षण करने के साथ साथ सर्कल एवं व्यक्तिगत सजावट का भी अवलोकन करेगी। यह कमेटी 4 दिन तक लगातार 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सामूहिक सजावट व व्यक्तिगत सजावट के साथ साथ सर्कल का अवलोकन करेगी। इस कमेटी में प्रवक्ता मधु लोढ़ा, हरिनारायण माला, विशाल विजय वर्गीय, अनिल कोठारी, आनंद जैन, अरुण पोखराना शामिल रहेंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नर्सिंग अधिकारी वर्ग में मॉडिफाइड एसीपी में 27 वर्षीय L16 लंबित होने पर और प्रशासन द्वारा इस पर सकारात्मक कदम नहीं उठाने पर आज राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर अध्यक्ष जगदीश जाट के नेतृत्व में मीटिंग बुलाकर श्री दुर्ग सिंह राजपुरोहित को MACP की मांग को जल्द सरकार स्तर पर दिलवाने हेतु प्रभारी नियुक्त किया गया, जिसमें श्री दुर्ग सिंह राजपुरोहित आज दिनांक से इस मुद्दे पर सरकार स्तर और कोर्ट स्तर संगठन की तरफ से पुण्य कार्य करेंगे। जिला अध्यक्ष ने बधाई प्रेक्षित और सभी ने माला साफा पहनाकर बधाई दी। इस दौरान नर्सिंग अधीक्षक अरविंद परिहार, सज्जन कंवर, भगवान सिंह मेड़ेतिया, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी महिपाल सिंह राठौर और समस्त नर्सिंग प्रभारी और नर्सिंग अधिकारी मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलवर की रामगढ़ नगर इकाई द्वारा जिला कार्यकारिणी सदस्य सचिन शर्मा एवं नगर मंत्री रवि गुर्जर की उपस्थिति में कच्ची बस्ती में जाकर असहाय और जिला कार्यकारिणी सदस्य सचिन शर्मा ने बताया कि विद्यार्थी परिषद की रामगढ़ नगर इकाई ने आज स्टूडेंट फॉर सेवा गतिविधि के तहत जरूरतमंद एवं गरीब लोगों को कपड़े वितरित किए, जो कि एक नेक कार्य एवं समाज में एक पहल है जो समाज को जरूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रेरित करेगी। इसी क्रम में रामगढ़ नगर मंत्री रवि गुर्जर ने बताया कि विद्यार्थी परिषद शुरुआत से सामाजिक कार्य करती रहती है और छात्र एवं समाज को सामाजिक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। विद्यार्थी परिषद विभिन्न आयाम एवं गतिविधियों के रूप में समाज में एवं कैंपस में पूरे वर्ष सक्रिय रहती है। इसी तरह विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन संगठित रहता है। इस दौरान जिला कार्यकारिणी सदस्य सचिन शर्मा, रामगढ़ नगर मंत्री रवि गुर्जर, ललित जांगिर, ऋतिक सैनी, अमित शर्मा, अजय नायक एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश एवं आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में महाकुंभ प्रयागराज 2025 एवं मिशन शक्ति के अंतर्गत राई लोक नृत्य प्रस्तुति परक कार्यशाला के समापन समारोह का आयोजन आर्य कन्या महाविद्यालय में किया गया एवं मिशन शक्ति के अंतर्गत राई लोक नृत्य प्रस्तुति परक कार्यशाला के समापन समारोह का आयोजन आर्य कन्या महाविद्यालय में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपर आयुक्त प्रियंका उपस्थित रही एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने की। अन्य अतिथियों के रूप में प्रोफेसर सुशील बाबू, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी शिक्षा विभाग, प्रोफेसर अलका नायक, प्राचार्य आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय झांसी, कार्यक्रम संयोजिका प्रोफेसर SK राय, प्रोफेसर TK शर्मा, उपमा
पांडे, हरगोविंद कुशवाहा, पन्नालाल असर, कीर्ति क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी झांसी, मनोज गुप्ता, निर्देशन जिला संग्रह झांसी आदि उपस्थित रहे। झांसी के वरिष्ठ समाजसेवी और हर दिल अजीज डॉक्टर संदीप सरावगी जी, उनकी मुख्य अतिथि श्रीमती प्रियंका जी, आज के हमारे विशिष्ट अतिथि संदीप सरावगी जी, आदरणीय श्रीमती प्रियंका जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे झांसी के वरिष्ठ समाजसेवी आदरणीय डॉक्टर संदीप सरावगी जी, और इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे भाई संदीप सरावगी जी, जो कि हमेशा सबका सहयोग देने के लिए आगे रहते हैं और उनका ये सकारात्मक, ये सहयोगात्मक जो इनकी प्रवृत्ति है, जो इनका स्वभाव है, वो सबको उनके आदर के लिए स्वतः ही आगे बढ़ जाता है। हमारी इस गतिविधि देखने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं निशब्द हो रही हूँ, क्योंकि मैं इस जनपद में अभी तो नया मेरा ट्रांसफ़र हुआ था और मैं ज्वाइन की थी जब नई क्योंकि मैं बुंदेलखंड में फर्स्ट टाइम पोस्ट पे हुई हूँ और यहाँ के कल्चर से और लोगों से मिल के मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद। और आज ये फर्स्ट प्रोग्राम भी है जहाँ मैं पब्लिकली आई हूँ और ऐसा कार्यक्रम देखने को मुझे मिलेगा, तो मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहते हैं हम सभी लोगों का, खास तौर से आज हमारे बीच में हमारी बहन प्रियंका जी जी यहाँ पे आए हुए हैं नए प्रमुख मुख्य अतिथि के तौर पे। सुशील बाबू जी, नायक जी और भी हमारी प्रिंसिपल साहब, हमारी बड़ी बहन नीति शास्त्री जी, जिनका हमें सदैव आशीर्वाद हुआ, और पूरी झांसी में हम कहते हैं कि सरस्वती जी के कंठ पर विराजमान है। इनका आशीर्वाद वास्तविकता में बहुत जरूरी है झांसी वासियों के लिए। और मुख्य अतिथि अपनी बहन जी को बताना चाहते हैं कि जिस बुंदेलखंड में आप पहली बार पैर रख रहे हैं और पहली बार आए, अयोध्या में रामचंद्र जी, हम लोग क्या कहा जाता है कि रात को सोने जाते हैं, लेकिन बुंदेलखंड की जो अयोध्या है वो हमारा ओरछी धाम है। और वास्तविकता में जब यहाँ जय श्री राम कहता है आदमी, तो इतना मन प्रफुल्लित होता है कि ऐसा लगता है कि हम लोग एक दूसरे में समा गए, उस पावन धरती पे आते हैं। सबसे बड़ा वंदन अभिनंदन उन बेटियों को करना चाहते हैं जिन बेटियों को आज यहाँ पर यह मंच संस्कृति विभाग का मिला। सबसे धन्य तो उसी समय पे बेटी हो गई थी जब उन्होंने सनातन धर्म में जन्म लिया। उससे बड़ा धन्य जब हो गई वो जब वीरांगना लक्ष्मीबाई की धरती बुंदेलखंड की धरा पे जन्म लिया। और यहाँ जितनी बेटियां बैठी हुई हैं उनको सिर्फ एक ही बात बताना चाहते हैं बेटा, कि यह वो धरती है जिसमें अपने आप इतनी ताकत है कि पूरे भारतवर्ष में से बुंदेलखंड ऐसा है कि जहाँ पे हमेशा वीरों ने जन्म लिया। इतिहास रच दिया इस बुंदेलखंड की भूमि ने वीरांगना लक्ष्मीबाई की। इसी वीरांगना लक्ष्मीबाई की भूमि पे जन्मी है बेटी है जो आज आप कह रही राजनीति कर रही थी। वास्तविकता में ना तो जिस कला में डाल दिया जाए, जो भी कह दिया जाए, ये हमारी वो बेटियां हैं जो कुछ भी करके दिखा सकती है। इस भारतवर्ष को गौरवान्वित करने का काम हमारे यहाँ की बेटियां कर सकती है, ये पूरा भारतवर्ष जानता है। क्योंकि चिंगारी की पहली क्रांति हमारी वीरांगना से, वो भी हमारी बेटी 22-23 साल की उस समय थी। आप देखिए, हम बताएं दीदी, 1 साल का बच्चा बांध के जब वो वहां पे अंग्रेजों को मारते हुए निकल रही थी, कितनी ताकत चाहिए उन्हीं अंग्रेजों के सामने जहां आदमी खड़े होने में थर रहा था। लेकिन उस वीरांगना लक्ष्मीबाई ने, हमारी वीरांगना बहन ने आज इतना नाम कर दिया कि कहीं भी चले जाओ आप, पूरे हिंदुस्तान में छोड़ दो, भारत में छोड़ दो, पूरे वर्ल्ड में, और आप जैसे ही कहेंगे झांसी, लोग कहेंगे झांसी की रानी, वो नाम दिए हैं। यहीं पे हमारे दादा ध्यानचंद नाम दिए हैं। और दीदी को अवगत भी कराना चाहते हैं कि हम लोग भी समाज सेवा का वो काम कर रहे हैं कि अगर इस पृथ्वी पे ना रहें तो यह नाम संदीप सरावगी का हमेशा है। इस समाज सेवा को दीदी हम लोगों ने इतना दायरा बढ़ा दिया कि पूरा बुंदेलखंड आज की तारीख में हम लोगों के साथ है। दिन पहले हम दुबई से एक समाज सेवी है, लेकिन इस बात का वादा है हमारा आप लोगों के बीच में कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक इस भारतवर्ष की सेवा करते रहेंगे, लोग वालों के आंसू पहुंचते रहेंगे। संघर्ष सेवा समिति का जो संकल्प है, लेकिन जात पात भी हम लोग नहीं मानते दीदी। हम लोगों के यहाँ जो भी हमारी
समिति के अंदर आता है, उसका सिर्फ हेल्प करने का, सहायता करने का दायित्व हम लोगों ने लिया। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे भाई साहब बैठे, एजी भाई साहब हैं, सब लोग हमसे बड़े हैं, सबको नमन करते हैं कि वास्तविकता में इस मंच को बहुत अच्छा किया। सबसे ज़्यादा सराहना बेटियों की है जिन्होंने इतना अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, वंदना बहन जी हमारे कहाँ हैं, उन्होंने आपके द्वारा ही ऐसा किया गया। धन्यवाद करना चाहते हैं वंदना बहन जी को भी, हमारी बड़ी प्यारी सी जो भी बहन है, बड़ा अच्छा किए। सब लोग यहाँ पे बहुत खुश हैं, खास तौर से आज हमारे मुख्य अतिथि जी लोग आपकी वजह से बड़े खुश हैं। और वास्तविकता में हमारे झांसी का जो गौरवान्वित नाम हो रहा है वो आप जैसी बेटियों के कारण हो रहा है, इसलिए धन्यवाद करना चाहते हैं सभी लोगों का। और इस बात का वादा दोबारा इस मंच से हम फिर से कहना चाहते हैं, कोई भी बेटी कभी भी किसी तरह की कोई भी परेशानी में हो, अपना पिता अपना भाई मानकर संघर्ष सेवा समिति के ऑफिस में मैं डॉक्टर संदीप सरावगी से आप लोग हम सब बात कर सकते हैं। कोई भी बात हो, फीस की हो, खेल कूद की हो, जिंदगी में आगे बढ़ने की हो, कोई भी तरह की कोई दिक्कत हो, एक पिता के रूप में हमेशा मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। इस बात का वादा मैं से करता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं। यह सब आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ, आप लोगों के प्यार से हुआ। जो भी हमें प्राप्त होता है जैसा आप सबका, भाई साहब का, सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोगों का आशीर्वाद। और धन्यवाद करना चाहते हैं सभी लोगों को, देवराज भाई साहब को, जिनके कारण इतनी अच्छा ये सब मैनेजमेंट हुआ, सारे ग्रुप को जिन्होंने इसमें मेहनत की, सारी बेटियों को जो लोग यहाँ पे प्रदर्शन किए, बहुत बढ़िया धन्यवाद बेटियों, थैंक यू। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। संसदीय कार्य विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने बुधवार को जोधपुर सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित आवश्यक कार्रवाई कर आमजन को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल एवं संवेदनशील नेतृत्व में वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार आमजन की समस्याओं के निराकरण के साथ ही जन कल्याण और सामुदायिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इन प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं रखी जाएगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नेक कमाई की ओर से समाज सेवी मनीष भाटिया, जितेंद्र खुराना और अशोक आहूजा को सम्मानित किया गया। मनीष भाटिया होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और आलमचंद गांधी ट्रस्ट के माध्यम से सेवा कार्यों में एक्टिव रहते हैं। इसी तरह जितेंद्र खुराना रोटरी क्लब के पदाधिकारी हैं और सेवा कार्यों में आगे रहते हैं। आप नेक कमाई की ओर से आयोजित कन्यादान कार्यक्रम में योगदान देते रहे हैं। अशोक आहूजा जी का सम्मान नहीं कर रहे, यह हो नहीं सकता। आहूजा जी के सेवा कार्य हर जाति में है, जिनकी बदौलत काफी बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी कर रहे हैं। आपकी पत्नी वर्षा आहूजा को शिक्षा फील्ड में राष्ट्रपति पुरस्कार तक मिला है। सम्मान दौलत राम हजरती और धर्मेंद्र अदलखा ने प्रदान किया। इस अवसर पर पुरुषार्थी समिति के महासचिव राजेश मक्कर भी थे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े 61.25 फीट भराव क्षमता वाले ऊंचाई बांध से रबी की फसल 2024-25 सिंचाई के लिए 5 नवंबर को नहरें खुलेगी और 6 नवंबर से किसने की बारबंदी होगी लागू। बुधवार सुबह सिंचाई विभाग कार्यालय सुमेरपुर में जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता गंगाराम सुथार की अध्यक्षता में किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष जयंत सिंह गलखनई एवं कमांड क्षेत्र के समस्त जल उपयोगिता संगम अध्यक्षों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में किसान प्रतिनिधियों द्वारा 5 नवम्बर को नहर खोलने एवं 6 नवम्बर से बारबंदी शुरू करने का निर्णय लिया गया, जिसमें किसानों को 22 दिन की मिलेगी 4 पांड, जबकि अभी भी नहरों एवं माइनरों मरम्मत एवं सफाई कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, जिसको लेकर किसानों एवं विभागीय अधिकारियों के बीच चर्चा हुई, जिस पर विभागीय अधिकारियों ने कहा कि दीपावली पर्व को लेकर मजदूरों के अभाव में सफाई कार्य पूर्ण नहीं हो सका है, लेकिन 4 नवंबर तक नहरों का सफाई कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया। सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से मैं सतीश भाटिया मुख्य ट्रस्टी
दीपावली के पावन पर्व पे सभी अलवर वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और मैं सभी से अपील भी करता हूँ त्यौहार खुशी से मनाएं। ये हर्ष का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। माता लक्ष्मी सबके घर कृपा करे, सबको सुख संपत्ति बढ़ाए, सबको सुख दुख करे, सफाइयाँ हों और साफ सफाई रखे जाए। और मैं विशेष अपील करता हूँ कि बच्चों को से बम ना चलवाएं और बच्चों को बम से दूर रखें एवं प्रदूषण बचाने के लिए आप सबसे अपील करता हूँ कि बम ना चलाएं, ग्रीन बम ही चलाएं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भीलवाड़ा नगर निगम ने चित्रकारी से सजाई शहर की दीवारें। दीपावली पर होगा भव्य रोशनी का कार्यक्रम। भीलवाड़ा में दीपोत्सव के अवसर पर बाजारों में सजावट के साथ साथ बड़ी रौनक। लोगों में वोकल फॉर लोकल की भावना से घर में सजावटी वस्तुओं की खरीदारी करने की होड़ सी लगी है। इतना ही नहीं, शहर के नगर निगम द्वारा भीलवाड़ा की सभी मुख्य सड़कों को नया किया गया। साथ ही शहर की सौंदर्यता को बढ़ाने और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा शहर की दीवारों पर चित्रकारी से शानदार रंग रोगन किया गया है, जहाँ कई व्यक्ति रुक रुक करके सेल्फी लेने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।